कि जो भी स्टूडेंट 10th पास करके स्ट्रीम चेंज करते हैं, कोई साइंस साइड में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि वो अकाउंटिंग को, जो कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट 10th पास करके स्ट्रीम चेंज करते हैं, कोई साइंस साइड में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि वो अकाउंटिंग को, जो कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इन ओल्ड डेज ट्रांजेक्शन्स वर वेरी स्मॉल एंड ए पर्सन हैव टू कीप इन हिज माइंड। ट्रांजेक्शन बहुत कम होते थे तो याद रहता था किससे कितना रुपया लेना है और किससे कितना रुपया देना है। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? बिजनेस ग्रोथ हुआ और ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो गए एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू कीप ऑल द ट्रांजेक्शन इन हिज माइंड, सो ही स्टार्टेड राइटिंग डाउन इन द बुक्स एंड दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब दो शब्द आए, एक है बुक कीपिंग, एक है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है कि हम उसके अंदर किस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये कौन सी किताब है? सबसे पहली बुक होती है प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं वाउचर की हेल्प लेकर के। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के लिए बेसिस बनाती है और इट इज मेंटेन्ड बाय जूनियर स्टाफ। इसको जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड आता है अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग आता है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑन। अब बुक कीपिंग जो है वो तो बेसिक चीज है, तो अकाउंटिंग क्या है? वो बुक कीपिंग से एडवांस बात करते हैं कि बुक कीपिंग क्या है कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम समराइजिंग करते हैं, देन एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, और वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑन द अदर हैंड, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो सबसे पहले क्या आता है कि इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल और नॉलेज की जरूरत होती है। इट इज मेंटेन्ड बाय सुपरवाइजरी स्टाफ। इसको सुपरवाइजरी स्टाफ मेंटेन करता है और अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है वहां से अकाउंटिंग की शुरुआत हो जाती है। तो बैंक इसके अकाउंटिंग का दोनों का मीनिंग समझने के बाद ही हम आगे के स्टेप्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले बिजनेस में हम इस बात का पता लगाते हैं कि किस ट्रांजैक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट है और किस ट्रांजैक्शन में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जिन ट्रांजैक्शंस का मनी में इन्वॉल्वमेंट होता है केवल उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है मेजरिंग आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किए, एक कॉमन मेजरमेंट से हम उन्हें मेजर करते हैं। देन आता है रिकॉर्डिंग। फिर हम जो भी वाउचर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। देन क्लासीफाइंग, फिर जर्नल बनाते हैं, तो जर्नल के बाद जो लेजर बनता है वो उसमें हम क्लासीफाइंग करते हैं। फिर समराइजिंग, समराइजिंग मीन्स हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को एक समरी के रूप में ट्रांजेक्शन। देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं कि आज हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, पिछले साल हमारी क्या थी, कंपेयर करते हैं। देन कम्युनिकेटिंग, फिर जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम अपने अकाउंटिंग यूज़र्स को, इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को, ऑनर्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारे अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आता है ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं? देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग का, कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम प्रॉफिट और लॉस का कैसे पता चलाते हैं? हर बिजनेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाते हैं। और देन आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का हम कैसे पता लगाते हैं? हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और यही हमारे पेपर्स, कहीं भी हमें बैंक से लोन लेना है या कोर्ट में एज एविडेंस दिखाने हैं, वो सारे पेपर हमारे काम आते हैं। देन है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है ताकि मैनेजमेंट बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड टाइम टू टाइम डिसीजन लेते रहते हैं। देन है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अकाउंटिंग यूज़र। ये अकाउंटिंग यूज़र कौन होते हैं? अकाउंटिंग यूज़र भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र, एक एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में ऑनर, मैनेजमेंट और वर्कर्स आ जाते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र्स में हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिटर्स, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। तो हम ये सारी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और जहाँ भी हमें इनकी ज़रूरत होती है तो हम अपनी, और आजकल तो nowadays for a public limited company it is compulsory for them to publish all their financial results in the leading newspapers and magazines also। अब आता है कि अकाउंटिंग के फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सबसे पहला यही काम होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हम सिस्टमेटिक वे में उनको रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट बनाते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट, हमारे जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस होती है, बैलेंस शीट्स होती है, हम कोर्ट में उनको एज एविडेंस भी शो कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इस यूज़र्स, हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फिर आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट का काम क्या है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये सब काम मैनेजमेंट का होता है। तो अकाउंटिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देती है ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके। देन आता है रिप्लेसेस मेमोरी, क्योंकि हम सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते तो लिखा हुआ ही बुक्स में काम आता है। तो हमारा अकाउंटिंग का एक एडवांटेज है कि हमारी जो मेमोरी है वो रिप्लेस हो जाती है, हम कभी भी उनको बुक्स में चेक कर सकते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, हम कोर्ट में अपने बैलेंस शीट को एज ए एविडेंस दिखा सकते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया अकाउंटिंग के एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस। अब इतनी सारी एडवांटेज के होते हुए भी कुछ ना कुछ अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन है इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बुक्स में नहीं दिखाती है। जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो नॉन फाइनेंशियल होती है तो वो हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। इसके अलावा इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज।
मार्केट में कोई भी प्राइस लेवल चेंज होता है हम उसको बुक्स में नहीं दिखाते हैं। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंट, अकाउंट्स में हेरा फेरी। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में कहीं मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये बुक कीपिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट में जितने भी मनी से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट, लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सभी बिजनेस में यूज़ की जाती है। अब आती है दूसरी ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग उसको हेल्प करती है कि उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है ताकि वो उसका मार्केट में रेट दे सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट कंपल्सरीली टू बी मेंटेन्ड फॉर द बिजनेस, इट इज मेंटेन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ ए न्यू ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग provides various information to the management for the use they can take decisions in the business। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस बेसिस पर, स्कोप के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, स्टेज के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट के स्पेशल स्किल और नेचर, इन बेसिस पर क्या डिफरेंस है। तो स्कोप में तो दोनों की डेफिनेशन आ जाती है कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। हम अकाउंटिंग में कुछ रिजल्ट भी निकालते हैं जबकि बुक कीपिंग में नहीं निकालते। स्टेज, बुक कीपिंग इट इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इट इज़ द सेकेंडरी बुक ऑफ रिकॉर्ड। देन आता है ऑब्जेक्ट, इट इज मेंटेन्ड बाई, इट मेंटेन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग में हम जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग में क्या है? इट एसरटेन द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग में हम कुछ रिजल्ट भी निकालते हैं। क्या रिजल्ट निकालते हैं? हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाते हैं और बैलेंस शीट बना करके हम फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते हैं। देन आता है स्पेशल स्किल। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। अकाउंटिंग इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज है वही अकाउंटिंग का सारा काम कर सकता है। देन आता है नेचर। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। ये एक रूटीन का काम होता है और इसको जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है। बट दिस जॉब, अकाउंटिंग क्या है? दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक। ये एनालिटिक और सिस्टमेटिक वे में होता है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करके रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो सबसे पहले होता है रिलायबिलिटी। हम जो भी इंफॉर्मेशन अपनी बुक्स में देते हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, उनके लिए हमारे पास कोई ना कोई बेस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है रेलिवेंस। जिस पीरियड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन हमारी उसी व्यक्ति से रिलेटेड होनी चाहिए और वो बुक्स में शो होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी।
अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके। और कंपेरेबिलिटी यानी कि हम दो अलग अलग पीरियड की इन्फॉर्मेशंस को आसानी से कंपेयर कर सकें, ये भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। देन है अकाउंटिंग यूज़र्स। अकाउंटिंग यूज़र दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र, एक एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो होते हैं जैसे ऑनर है, मैनेजमेंट है और एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर है। ऑनर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? बिकॉज दे वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होता है? क्योंकि मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके। और नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इंटरनल यूजर्स होते हैं। दे वुड लाइक टू नो द रिजल्ट ऑफ द कंपनी बिकॉज दे विल बार्गेन विद द ऑनर फॉर देयर बेटरमेंट ऑफ देयर सैलरी एंड वेरियस बेनिफिट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द ऑनर। तो इस तरीके से इंटरनल यूज़र में 3 लोग आते हैं। देन आता है अकाउंटिंग यूज़र्स। अकाउंटिंग यूज़र में कौन आते हैं कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो लोग बाहरी लोग होते हैं वो सारे एक्सटर्नल यूज़र में आ जाते हैं। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब भी लोन देती हैं तो वो कंपनी की इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट को देखते हैं। इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू नो द रिजल्ट ऑफ द कंपनी, दे आर द एक्सटर्नल यूज़र। क्रेडिटर होते हैं जो हमारे सप्लायर होते हैं। वो सप्लायर भी हमारी अकाउंट्स को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि दे वांट टू नो आवर क्रेडिट वर्दीनेस, वो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को जानना चाहते हैं। देन है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में हमारा जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी है, तो ये सब लोग भी हमारी इंफॉर्मेशंस को देखना चाहते हैं ताकि जो भी जीएसटी लगना है, टैक्स लगाने हैं, वो सब चीज़ें इंफॉर्मेशन लेनी होती है। नेक्स्ट है पब्लिक भी कंपनी की बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन को क्यों जानना चाहती है? ताकि वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकें। इस तरीके से ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। देन आता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। क्या अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है? तो आर्ट क्या है? आर्ट में इनोवेशन होती है। तो अकाउंटिंग एक तरह की आर्ट भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डे टू डे बेसिस पर इनोवेशन होती रहती है और हम उनको फॉलो करते रहते हैं। साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है और हम उस चीज़ को चेक करके ही अपने अकाउंटिंग डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग साइंस भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट के साथ साथ साइंस भी है। अब आता है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग के क्या सिस्टम है? पहला है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच डेबिट एंड क्रेडिट aspects are adopted. Every transaction has 2 aspects, one on debit side, another on credit side. So double entry system says once a account is debited will definitely be credited. तो डबल एंट्री सिस्टम हमारा सिस्टमेटिक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का बिल्कुल रिवर्ट होता है। इसमें केवल कैश बुक और डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। इसे हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बना सकते, ना ही ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ना ही कोई जर्नल एंट्री होती है। डबल एंट्री सिस्टम में सब कुछ होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब कुछ होता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ये नहीं बना सकते, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या स्टेजेस हैं? तो सबसे पहली स्टेज है जर्नल, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वाउचर की हेल्प से हम उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। देन जर्नल से हम बनाते हैं लेजर। लेजर इज द समरी ऑफ जर्नल। जर्नल की डेफिनेशन है कि जर्नल इज द बुक और प्राइमरी रिकॉर्ड इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर्स। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ जर्नल।
लेजर इज द समरी ऑफ जर्नल, और देन जर्नल के बाद लेजर बनता है, और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस शोज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, पीएल अकाउंट बना करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं, और बैलेंस शीट बना करके हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में मैंने जैसा बताया कि डबल एंट्री सिस्टम हैज़ टू एस्पेक्ट, वन ऑन डेबिट साइड, अनदर ऑन क्रेडिट साइड। तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग है। तो अब बात आती है कि डबल एंट्री सिस्टम की क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहली एडवांटेज है साइंटिफिक सिस्टम। बिकॉज ये सिस्टमेटिक वे में हम सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा एक साइंटिफिक सिस्टम है। इसके लिए स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। देन आता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम अपने अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को ट्रायल बैलेंस बना करके चेक करते हैं। देन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, फिर हम ट्रेडिंग पीएल बना करके हम अपने प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हैं। देन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इन द एंड ऑफ द ईयर हम फिर बैलेंस शीट बना करके अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। देन कंपैरेटिव स्टडीज पॉसिबल, हम 2 सालों की बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा कितना इम्प्रूवमेंट है। और लास्ट है डिटेक्शंस ऑफ फ्रॉड्स। चूँकि सिस्टमेटिक वे में सारी एंट्रीज होती हैं, तो हम डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी अगर फ्रॉड है उसको हमारा अकाउंटेंट चेक कर सकता है, हम लोग उसको फ्रॉड को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपका ये पूरा टीएस गरीवाल की बुक से जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मैंने इसके बारे में मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हुए ये पूरा लेसन कंप्लीट कराया है। और मेरा ये वीडियो सुनने के बाद आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करें, अपना रीडिंग लेवल बढ़ाएं, अपना सीटिंग लेवल बढ़ाएं, ताकि इस सब्जेक्ट में आपको आनंद आ सके और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू।